मौजूद हैं आज झज्जर जिले में और झज्जर में यहाँ पर संत रामपाल जी का किसान संत गरीबदास गरिमा सम्मान समारोह यहाँ पर आयोजन किया गया है। सरपंच एसोसिएशन झज्जर समस्त खाप छारा 14 गामा खाप गुलिया 24 खाप एवं समस्त खाप झज्जर और किसान यूनियन द्वारा यह सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। मेरा नाम सोनू सरपंच गिरावड़ से हूँ। आज पहला सम्मान समारोह नहीं है बल्कि पूरे हरियाणा में सम्मान समारोह लगातार हो रहे हैं, तो क्या कहना चाहिए? जब संत के नाम के आगे किसान लग गया, कहीं किसान संत सम्मान समारोह हो रहे हैं, कहीं किसान गौरव सम्मान समारोह हो रहे हैं, कहीं किसान मसीहा सम्मान समारोह हो रहे हैं, तो आप ये जो सम्मान समारोह हो रहे हैं इनके टाइटल से ही अंदाजा लगा सकते हो। कोई संत ऐसा आया कलयुग में जिसने एक समाज में बुराइयों को दूर करने की ठान ली। उन्होंने जो इतनी बड़ी बड़ी मुहिम चला रखी है ये स्वागत के योग्य है और उनके सम्मान में ही हमने ये सम्मान समारोह आयोजन किया। उन पाइप और मोटर की वजह से मेरे गांव में किसानों की खेती का पानी निकल गया, जो राम ने कति मार के गिर रखे थे। कई करोड़ों रुपए का फायदा मेरे अकेले गाँव में हो गया। क्या दोबारा से बिजाई हो चुकी है? बिल्कुल बिजाई हो चुकी है भाई साहब। पहला संती सा जो देने वाला है, मांगो जिसने जो चाहिए सबके में मिलेगा। गरीब ने घर मिलेगा, जिसके शरीर पर कपड़े नहीं उसने कपड़े मिलेंगे। बहन बेटियों की जो गरीब उनकी शादियां होंगी। हम तो गुरु जी के चरणों में प्रार्थना भी लगाई है, अखाड़े का आश्रम हो जाए तो कम से कम हमारा समाज संतों की, साधु संतों की छाया में रहेगा, संगत में रहेगा, नशे पते से दूर रहेगा। आपका गांव तैयार है आश्रम के लिए जमीन देने के लिए? बिल्कुल पूरा गांव तैयार है और ऐसे साधु संता के तो पैर भी पड़ जाएंगे तो वो गदगद हो गया। हम तो लोगों में चर्चाएं चल रही हैं कि रामपाल महाराज नेता बनने के लिए ऐसा कर रहे हैं, जेल से बाहर आने के लिए ऐसा कर रहे हैं, फेम पा रहे हैं, चेहरा मैंने बड्डे बुड्ढा दौरे सुना था, माया संत की दासी हो है, जो असली संत होगा माया उसकी दासी हो है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं आज झज्जर जिले में और झज्जर में यहां पर संत रामपाल जी का किसान संत गरीबदास गरिमा सम्मान समारोह यहां पर आयोजन किया गया है। पूरे हरियाणा के लोग यहां पर पहुंचे हैं और जो हरियाणा के बाहर के जो श्रद्धालु हैं वो भी यहां पर पहुंचे हैं। सरपंच एसोसिएशन झज्जर समस्त खाप छारा 14 गामा खाप गुलिया 24 खाप एवं समस्त खाप झज्जर और 36 बिरादरी की सरदारी झज्जर किसान यूनियन द्वारा यह सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। तो मेरे साथ विनय सिंधु एक बार चारों तरफ की तस्वीरें दिखा दीजिए। गिरावड़ गांव में मौजूद हैं झज्जर जिले के और यहां पर हजारों की संख्या में लोग संत रामपाल को सम्मान देने के लिए यहां पर पहुंचे हैं और यहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे हरियाणा में संत रामपाल को सम्मान दिया जा रहा है, तो कहीं किसान सम्मान समारोह, तो कहीं मानव रक्षक सम्मान। अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं विनय सिंधु, दिखा दीजिए। यहाँ पर हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और हजारों की संख्या में महिलाएं, छोटे बच्चे और बड़े पुरुष भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और जो संत रामपाल द्वारा पूरे हरियाणा का पानी निकाला गया ये उनकी लिस्ट है। पूरे हरियाणा में कहीं बुपनिया, छारा, गोयला कलां, गुबाना, माजरी आदि गांवों में संत रामपाल जी द्वारा पानी की मोटरें, पाइप और बड़े बड़ी और भी काफ़ी सुविधाएं दी गई हैं। ये उनकी सभी की लिस्ट भी यहाँ पर लगाई गई है। जो लोग यहाँ पर आते हैं वो लोग भी यहाँ पर देखकर कुछ ना कुछ सीखते हैं। ये किसान संत गरीबदास गरिमा सम्मान समारोह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। झज्जर जिले के गांव गिरावड़ में यहाँ पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया है और हजारों की संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुंचे हैं संत रामपाल जी को सम्मान देने के लिए। तो सभी लोगों से बातचीत भी करेंगे। तो हमारे साथ सरपंच साहब मौजूद हैं, इनका परिचय जानते हैं और इनका क्या कुछ कहना है संत रामपाल महाराज जी को लेके। जी सरपंच साहब, सबसे पहले स्वागत आपका हरियाणा। भाई साहब आपका भी स्वागत है मेरे छोटे से गांव में। मेरा नाम सोनू सरपंच गिरावड़ से हूँ। आपका और आपके दर्शकों को सोनू सरपंच गिरावड़ की तरफ से राम राम। जी सरपंच साहब, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आज पहला सम्मान समारोह नहीं है बल्कि पूरे हरियाणा में सम्मान समारोह लगातार हो रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब कहने को तो शब्द बचे ही नहीं। आपने जैसे देखा किसान संत गरीबदास सम्मान समारोह, गरीबदास गरिमा सम्मान समारोह। जब संत के नाम के आगे किसान लग गया, कहीं किसान संत सम्मान समारोह हो रहे हैं, कहीं किसान गौरव सम्मान समारोह हो रहे हैं, कहीं किसान मसीहा सम्मान समारोह हो रहे हैं, तो आप ये जो सम्मान समारोह हो रहे हैं इनके टाइटल से ही अंदाजा लगा सकते हो हमारे देश की 80% जनता डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से खेती से जुड़ी हुई है। ये मैं ये कह दूं कि हमारे देश की रीढ़ की हड्डी खेती और किसानी है और मजदूर 36 बिरादरी का मेरा वर्ग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से खेती से जुड़ा हुआ है।
कोई संत ऐसा आया कलयुग में जिसने एक समाज में बुराइयों को दूर करने की ठान ली और अपने मुनिंदर ट्रस्ट के द्वारा समाज की सभी बुराइयों को लगातार दूर करते जा रहे हैं। इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, दुनिया भर के संत आए चले गए, बड़े बड़े धार्मिक गुरु हैं, बड़े बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, संतरी हैं। बातें तो सब बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जेब से कोई चौनी खर्च करके राजी नहीं है। पहले गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ऐसे ऐतिहासिक संत हैं जिन्होंने बीड़ा उठा लिया, भाई ये पूरे समाज का, देश का, प्रदेश का, विश्व का मैं कल्याण करूंगा। और उन्होंने जो इतनी बड़ी बड़ी मुहिम चला रखी है, ये स्वागत के योग्य है और उनके सम्मान में ही हमने ये सम्मान समारोह आयोजन किया है। आज से पहले ऐसा सम्मान समारोह आपने कहीं देखा है किसी संत का जो किसानों के लिए इतना कार्य कर रहे हैं? भाई साहब किसी संत का नहीं देखा है। मेरा खुद छोटा सा गांव है, 2000 वोट का गांव है, नेशनल हाईवे पे जरूर स्थित है, लेकिन हम कहीं अपने गांव से 20, 30, 50 किलोमीटर दूर जाके बोलते थे भाई कहाँ से हो, मैं कहता था भाई साहब गिरावड़ से। कौन सा गिरावड़? महमवाड़ा गिरावड़। तो बताना पड़ता छारा, बड़ा गांव हरियाणा का, छारा के पास वाला गिरावड़, सुरखपुर वाला गिरावड़ या प्रधाने वाला गिरावड़। भाई साहब गुरुजी की सी मेहर होगी, दिवाली वाले दिन मेरे गांव में जब दिवाली पे इस सृष्टि के सभी जीव जंतु आदमी भी अपने घोंसले की तरफ जाते हैं दिवाली मनाने के लिए, तो गुरुजी के अनुयायी जो गुरुजी के भगत थे मेरे गांव में 13-14 हज़ार फुट पाइप और मोटर लेके आए किसानों के बाढ़ के पानी को निकालने के लिए। तो जैसे रामचंद्र भगवान के दूत हनुमान जी थे, ऐसे ही संत रामपाल जी के भगत उनके हनुमान के दूत के रूप में मेरे गांव में आए और मेरे गांव में डबल दिवाली मना दी। और उन पाइप और मोटर की वजह से मेरे गांव में किसानों की खेती का पानी निकल गया, जो राम ने कति मार के गिर रखे थे। कई करोड़ों रुपए का फायदा मेरे अकेले गांव में हो गया। तो हमने सोचा क्यों नहीं ऐसे संत महात्मा का एक सम्मान समारोह का आयोजन किया जाए। हमने नहीं सोचा था इस लेवल का हम करवा देंगे। एक छोटी सी रूपरेखा तैयार करके हम छोटे से लेवल पर चले थे, लेकिन किसान संगठनों ने, सारी छत्तीस बिरादरी सरदारी ने, सारे सरपंच भाइयों ने, सारे खापों के प्रधानों ने और सारे भगतजनों ने भाई तोड़ बैठा दिया, मेरा गांव कति तरा दिया। और 8, 10, 20, 30 हज़ार की संख्या में जो आदमी आए हैं, भाई मेरे दौरे शब्द नहीं है। और कितनी बड़ी बड़ी मैन आत्मा, महान आत्मा मेरे गांव में आई है। इस आयोजन मेरे गांव में ना तो पहले कदे होया और फिर दोबारा कदे होगा, तो गुरु जी परमात्मा के आशीर्वाद से होगा। बहुत बड़ाई के पात्र। जानना चाहेंगे क्या अब सभी किसान खुश आपके गांव के, क्या दोबारा से बिजाई हो चुकी है? बिल्कुल बिजाई हो चुकी है भाई साहब। 1-2 जगह है पानी खड़ा है अभी, जैसे पहले तो किसी खेत का पानी लगना ही नहीं था। अब तो जितनी हमने कोशिश करी जो हमारे पास था तकरीबन उसका हमने पूरा सदुपयोग कराया है। 1-2 जगह बचा हुआ है, उसका भी जैसे जेठ के सीजन में गेहूं की फसल की कटाई के बाद जो रामपाल जी महाराज की तरफ से लाइनें दी गई हैं, वो भी कुछ और जरूरत होगी थी। ये तो न्यू का मांगो, पहला संती सा जो देने वाला है, मांगो जिसने जो चाहिए सबके में मिलेगा। गरीब ने घर मिलेगा, जिसके शरीर पर कपड़े नहीं उसने कपड़े मिलेंगे। बहन बेटियों की जो गरीब उनकी शादियां होंगी, करवा रहे हैं, हजारों शादियां करवा दी, हजारों लाखों मकान बनवा दिए, लाखों अरबों करोड़ों रुपए का सहायता राशि दे दी। समाज को सुधार रहे हैं, नशा छुटवा रहे हैं, लोगों तक अपने जो अच्छी कार्य है वो देने का काम। बिल्कुल भाई साहब, समाज को सुधार रहे हैं। हम तो न्यू सोचने लग रहे हैं, पहले तो न्यू था आयोजन करवावा, क्यूकर करवावा, इब न्यू लागत जैसे जैसे आयोजन आज होया है। और कल के बाद हम क्या करेंगे भाई, इतनी बड़ी बड़ी महान आत्माएं, भगत जन, इतने सरदारी आई है मेरे गांव में, कल के बाद तो नहीं होगी। हम तो गुरु जी के चरणों में प्रार्थना भी लगाई है, अखाड़े का आश्रम हो जाए तो कम से कम हमारा समाज संतों की, साधु संतों की छाया में रहेगा, संगत में रहेगा, नशे पते से दूर रहेगा, समाज का विकास होगा। समाज में नशा बहुत घना फैल गया। गुरु जी की यह सबसे बड़ी मुहिम है, एक नशा मुक्त समाज बनाना चाह रहे हैं और किसी न किसी मकसद में पूरे भी होते दिखाई दे रहे हैं। आपका गांव तैयार है आश्रम के लिए जमीन देने के लिए? बिल्कुल पूरा गांव तैयार है और ऐसे साधु संता के तो पैर भी पड़ जाएंगे तो वो गदगद हो गया हम तो वैसे। तो और क्या कहना चाहें, क्योंकि जब किसानों पर मार आई हुई थी, जब किसान बिल्कुल मर चुके थे, उस समय संत रामपाल महाराज आए और उन्होंने किसानों की मदद की, लेकिन कोई और संत, कोई नेता, कोई कार्यकर्ता कोई सामने नहीं आया। भाई साहब ये सम्मान समारोह इसलिए रखा है कि कोई समाज में अच्छाई का काम करता है, सच्चाई का काम करता है, बढ़ाई का काम करता है तो उसका गुणगान होना चाहिए। और सम्मान का मतलब यही था ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि कोई ऐसा संत भी है जो लोगों की मतलब सबकी सुना है, किसी खातर तो नाश है को ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े
अच्छाई के साथ और चले और समाज में व्याप्त जितनी भी बुराइयां हैं वो दूर हो सके और गुरुजी के नाम की ख्याति विश्व में फैले। लेकिन लोगों में चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि जब ये पानी की समस्या थी तो उस समय लोग जो इनके अनुयायी थे गांव-गांव जा रहे थे, समस्याएं सुन रहे थे, लेकिन उस समय कई जगह देखा गया, कई गांव में मारपीट भी हुई, इनके साथ में गाली गलौच भी हुआ, अभद्र भाषा का प्रयोग किया। भाई साहब यो मैं बार बार बोल रहा हूँ, 36 बिरादरी भाईचारा, 36 बिरादरी समाज 36 जातों से मिलकर बना है और इसमें सारे डाल के लोग हैं। सारे अच्छे हो जाएंगे जब भी समाज का काम ना चल रहा है, सारे बुरे हो जाएंगे जब भी समाज का काम ना चल रहा है। संत जी अपना बहुत अच्छा विजन लेकर चल रहे हैं, एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लोगों का कुछ लोग हैं हमेशा जैसे दारू का ठेका खोल लो, कई चीज़ की जरूरत ना पड़े, लोग आप पर जाएंगे, कोई अच्छा काम करेगा उसने प्रचार भी करना पड़ेगा, प्रसार भी करना पड़ेगा, उसकी के लिए लोग सच्चाई के लिए मुश्किल से जुड़ा रहे, पर जुड़ जा रहे जब कति न्यू वेल्डिंग वाला काम हो जाए तो गुरु जी की बढ़िया मुहिम है। ऐसी मुहिम के साथ जुड़ना चाहिए, ऐसे संत के हाथ मजबूत करने चाहिए। तो जो अपना काम कर रहे हैं, जो बुराई कर रहे हैं, जो रूमर्स फैला रहे हैं, हम भी खुद 2006 में 2014 में किल की मानिया में थे, मेरे गांव में खुद वे गुरु जी के अनुयायी पोस्टर लाना आए थे, मैंने खुद कही थी वहाँ भी क्यों ड्रामेबाजी कर रहे हो, हमने नहीं बेरा था। समस्या जब ना होती जब किसी चीज़ के बारे में बेरा नहीं होता, समस्या जब होगा जब बेरा पाट लिया सौदा सही है उसके बाद हम खराब बताओ अपने एम के चक्कर में, मैं के चक्कर में, दूसरे ने नीचा दिखाने के चक्कर में। गुरु जी के साथ जुड़े। हाँ, मैं कोई भगत नहीं हूँ, ना कोई मैंने नाम दाम ले रखा है। जुड़न का मतलब है मैं इनके भक्तों के साथ, इनके ट्रस्ट के साथ कई बार मेरा इंटरेक्शन हुआ है। तो मैंने सुना था कि जब हरियाणा में बाढ़ आई तो इन्होंने अपने सारे आश्रमों की कंस्ट्रक्शन बंद करके सारा सौदा किसानों की तरफ डाइवर्ट कर दिया था। तो ऐसे संत को बारंबार प्रणाम है। अब चलते चलते एक क्वेश्चन रहेगा, लोगों में चर्चाएं चल रही हैं कि रामपाल महाराज नेता बनने के लिए ऐसा कर रहे हैं, जेल से बाहर आने के लिए ऐसा कर रहे हैं, फेम पा रहे हैं, चेहरा चमका रहे हैं। भाई साहब आपने बड़ा अच्छा सवाल कराया है। मैंने बड्डे बुड्ढा दौरे सुना था, माया संत की दासी हो है, जो असली संत होगा माया उसकी दासी हो है। कोई लोग नेता बन रहा है, कोई बड़ा नेता, कोई मंत्री संतरी, तो वे माया के चक्कर में बन रहे हैं। जो माया ने संत ईसा हो गया, जो लुटान लग रहा है दोनों हाथ है, इसने माया चाहिए नहीं। तो जहाँ तक मेरा आइडिया है, जहाँ तक मैं जुड़ा हूँ, मैं कति डंके की चोट पे कहने लग रहा हूँ, ना तो कोई राजनीतिक गुरु जी का कोई सरोकार है, ना ऐसा कोई है। जो लोग ये अब उन लोगों को प्रोपगंडे पहले थे, भाई भैंस तर लाडू गिर दिया था, भैंस खुट्टा पड़ा गई थी, मंगलसूत्र पाए, दूध तनवा का खीर बनाया करता, और मंगलसूत्र मिले, अनवांटेड चीजें मिली, आश्रम में ये था और वो था, दुनिया भर की चीजें कह रहे थे। तो ये सारी चीजें रूमर्स बिल्कुल गलत हैं, और ये कोई अच्छा काम करता तो उसके पीछे लग जाते हैं, और रूमर्स है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपके दर्शकों को। तो ये हमारे साथ गिरावड़ गांव के सरपंच मौजूद थे और इनसे हमने खास बातचीत की है, और इनका कहना है कि रामपाल महाराज जैसा संत हमने आज तक हमारी जिंदगी में नहीं देखा। जो कार्य ये करवा रहे हैं समाज को सुधारने के लिए, ऐसा कार्य आज तक किसी ने नहीं करवाया है, और इसीलिए हम इनके साथ जुड़े हैं, इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। तो इस बारे में हरियाणा प्रदेश की जनता की क्या प्रतिक्रिया है, इन सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।